हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग वाउचर एंट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वाउचर्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करना है या किस एंट्री को किस वाउचर में डालना है, ये चीज़ सीखी है। तो वाउचर एंट्री करने से पहले हम लोगों को उसमें से कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जो कि हैं आपका सबसे पहले जब आप वाउचर एंट्री करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि वाउचर कौन सा है। जो भी एंट्री आपने पढ़ी है उसको देखिए और उससे समझिए लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कि जो भी आप एंट्री पढ़ रहे हैं वो एंट्री किस वाउचर में जाएगी या जा सकती है। ओके। सेकेंड, आप जब टैली ओपन कर लेते हैं और उसमें वाउचर्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले एंट्री से पहले आपको डेट चेंज करनी है, जो कि मैंने शुरू की वीडियोस में बता रखा है कि डेट्स वगैरह कैसे चेंज करनी है। तो F2 प्रेस करके हम डेट चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है कि वाउचर एंट्री मोड का ध्यान रखना है कि आप किस एंट्री मोड पर वर्क करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो ये जनरल एंट्री कर रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, आपको पता है। तो हम यहाँ पर डबल एंट्री मोड का यूज़ करेंगे। उसको कैसे चेंज करना है वो हम आगे बताते हैं। दूसरी चीज़, जो बाय और टू लिखा होगा या फिर डेबिट क्रेडिट लिखा होगा उसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चीज़ का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एंट्रीज़ करनी है। दोस्तों, सियाराम नाम के क्वेश्चन में मैंने आपको लेजर्स बनवाए थे, वो क्वेश्चन खोल लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री करने वाले हैं। हम चाहते तो आपको हर वाउचर की अलग अलग एंट्री भी करवा सकते थे, यानी कि सिर्फ परचेज़ की एंट्री या सिर्फ सेल्स की एंट्री। बट ऐसा करने पर अगर आप इस तरह से सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन जब आप एक साथ सीखेंगे सारे वाउचर्स की कहाँ पर कौन सा वाउचर किस जगह जाना है, तो आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगी, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आगे की किसी भी एंट्रीज़ में। ओके। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो लास्ट तक देखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसे भी 2 पार्ट्स में कर दूँ। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने टैली ओपन कर ली है और आपको दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर सेलेक्ट किया है हमने सियाराम की कंपनी को, क्योंकि हमने इसी के अंदर लेजर्स बना रखे हैं। ठीक है। तो हम एंट्री करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस और उसके अंदर है अकाउंटिंग वाउचर। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे जा सकते हैं या फिर कीबोर्ड से V प्रेस करके भी हम इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें रिसिप्ट वाउचर दिख रहा है, बट नॉर्मली हम यहाँ पर अगर आपको ना दिखाई दे बाय और टू इस तरह का, तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन आता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, ये ऑप्शन मोस्टली यस रहता है, जिसकी वजह से वहाँ बाय और टू नहीं आएगा। ठीक है। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ, इसको आपको यस कर लेती हूँ और यहाँ पर इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाय और टू नहीं आ रहा है और ये हमारा सिंगल एंट्री मोड होगा। जबकि हमें डबल एंट्री मोड पे काम करना है तो हम फिर से F12 प्रेस करके सेकंड वाले ऑप्शन को नो कर देंगे और फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे, तो यहाँ बाय और टू आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री किस वाउचर में जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैश टू कैपिटल। तो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो कैश आता है, यानी कैश रिसीव होता है, तो हमारी ये एंट्री कहाँ जाएगी, रिसीव वाउचर में। अब कैश टू कैपिटल है तो यहाँ पर देखिए टू पहले मांग रहा है, जबकि हमारी जो एंट्री है वो कैश टू कैपिटल की, यानी कैश पहले होना चाहिए। बट जब हम जनरल एंट्री करते हैं उस टाइम पर ये कंपलसरी है कि डेबिट ऊपर होगा,
बट जब वाउचर एंट्री यहाँ पर हम कर रहे हैं टैली में, तो कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। जो टैली मांगेगा, जो टैली कहेगा कि आपको टू पहले लिखना है या बाय पहले लिखना है, हमें वही पहले देना होगा। ओके, तो कैश टू कैपिटल है और टू ये पूछ रहा है, तो टू में हमारा कैपिटल आएगा और हमने यहाँ टू में कैपिटल लिख दिया है और यहाँ पर 50,000 अमाउंट था, वो 50,000 लिख दिया है। जब हम एंटर करेंगे तो बाय ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद एक बार और एंटर प्रेस करना है, फिर हमारा कैश का ऑप्शन लेकर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम एक नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। तो ये नरेशन डालना मस्ट भी नहीं है और डाल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं डालना है या डालना ही है, दोनों ही आपकी चॉइस है। हमारा क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि जब परचेज लिखा हुआ है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली हमें परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। तो हम जाएंगे, टैली ओपन करेंगे और परचेज वाउचर ओपन करेंगे। परचेज वाउचर पे गए हम, F9 इसकी शॉर्टकट की है, F9 से हम कीबोर्ड से भी जा सकते हैं और वहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें बाय और टू नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि F12 प्रेस करके जब हमने ऑप्शन यस किया था तो उसमें लिखा था यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, सिर्फ इन 3 वाउचर्स के लिए था, जबकि परचेज और सेल के लिए नहीं था। परचेज और सेल के लिए हम एक की प्रेस करते हैं कंट्रोल V, जिससे सिंगल से डबल एंट्री मोड में जाया जा सकता है। और उसके अलावा जो हम डेट चेंज करते हैं तो हमारी 2 और 5 में है, तो 2 में ले लिया मैंने और 2 में हमारा आ रहा है कैश, तो हमने कैश ले लिया है और ये कैश का अमाउंट है 20,000 रुपीज़, तो ये 20,000 रुपीज़ हो गया है। और उसके बाद जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो ये लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट हमें नहीं लानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमने लेजर्स बनाए थे उस लेजर्स में मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो हमें ये जो ऑप्शन है इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, इसको नो कर देना है और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। अब ये लिस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, तो एंटर प्रेस करते हुए हमारा ये वाउचर पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि ये एंट्री हो गई है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा इसमें। 4 मई को परचेज टू सुभाष, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि डेट जो है 1st सेकेंड ही ले सकते हैं एजुकेशनल मोड पे, तो हम यहाँ डेट नहीं चेंज कर रहे हैं। और हमारा है महेश टू परचेज टू सुभाष 12,000 रुपीज़, तो परचेज टू सुभाष है तो 2 में हम सुभाष लिख लेंगे और यहाँ पर अमाउंट हमारा है 12,000, तो 12,000 मैंने डाल दिया है और एंटर प्रेस करके परचेज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्नीचर टू कैश। अब फर्नीचर टू कैश है, यानी कि फर्नीचर ख़रीदा है, कैश पेमेंट किया है, तो इसका मतलब ये एंट्री कहाँ जाएगी, पेमेंट वाउचर में जाएगी। पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पर फर्नीचर लिखा हमने और अमाउंट कितना था हमारा 6,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे 6,000 रुपीज़ अमाउंट डाल दिया है और ये टू कैश हमारा हो गया है और ये हमने एंटर प्रेस करते हुए एंट्री एक्सेप्ट करा ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश टू सेल एंड महेश टू सेल। ओके, तो सेल लिखा है तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट हमें सेल वाउचर में एंट्री करनी है। तो हम सेल वाउचर के लिए प्रेस करते हैं F8 और जैसे मैंने बताया था कि परचेज और सेल के लिए डबल एंट्री मोड के लिए आपको कंट्रोल V प्रेस करना है, तो जब V प्रेस करेंगे तभी हमारा ये मोड चेंज होगा। और हमारा है कैश टू सेल, कैश हमने यहाँ पे लिख लिया है और एंटर प्रेस करते हुए अमाउंट पर आ गए हैं और अमाउंट हमारा है 13,000 रुपीज़, तो ये हमारा हो गया है 13,000 रुपीज़ अमाउंट और ये एंट्री हमने एक्सेप्ट करा ली। नेक्स्ट हमारा था महेश टू सेल, तो यहाँ हमने ले लिया है महेश और यहाँ पर अमाउंट है हमारा 15,000 रुपीज़। आप क्वेश्चन सामने रखिएगा, उससे देखते रहिएगा, महेश टू सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है।
ये है सुभाष टू कैश, यानी कि कैश पेड किया है सुभाष को, ठीक है। कैश क्रेडिट है यानी कि कैश पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर में जाएगा। और यहाँ पर महेश, कैश टू महेश है तो महेश से कैश रिसीव किया है, यानी सुभाष टू कैश पेमेंट वाउचर में करनी है हमें एंट्री। F5 में गए और यहाँ पर सुभाष हमने लिख दिया है और यहाँ पर अमाउंट है 8000 रुपीज़ और टू कैश, और हमने एंटर करते हुए एंट्री एक्सेप्ट करा ली है। नेक्स्ट हमारा है कैश टू महेश, तो कैश आ रहा है महेश से क्योंकि कैश डेबिट है, डेबिट में जो होता है वो आता है, तो कैश डेबिट हो गया है हमारा। तो यहाँ पर F6 प्रेस करते हैं और 2 पहले मांग रहा है इसलिए हम महेश दे रहे हैं यहाँ पर। और कितना है हमारा यहाँ पर अमाउंट 10,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ 10,000 लिख दिया है और ये हमारा कैश हो गया है। ओके, तो ये हमारी सेल, ये एंट्री हो गई है। रिसीव कैश फ्रॉम महेश। अब हमारी है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो परचेज टू कैश है यहाँ पर एंट्री, तो परचेज वाउचर में जाएगा। हमने F9 प्रेस किया और परचेज वाउचर में आ गए, Ctrl+V प्रेस करके मोड चेंज कर लिया है और यहाँ पर परचेज टू कैश है तो कैश पहले ले लिया है हमने। और अमाउंट कितना था हमारा कैश का 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपीज़ और टू परचेज बाय परचेज। ओके, तो ये एंट्री भी हमारी हो गई है। नेक्स्ट है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, जहाँ पे परचेज टू रवि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 पहले मांग रहा है तो रवि पहले लिख देंगे। और अमाउंट कितना है यहाँ पर 5,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ 5,000 लिख दिए हैं और उसके बाद ये परचेज का आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंट्री हमारी क्या थी, कैश टू सेल। कैश टू सेल यानी सेल वाउचर में हमारी एंट्री जाएगी। F8 प्रेस किया हमने, Ctrl+V से मोड चेंज किया और कैश टू सेल कैश लिख लिया हमने यहाँ पर। अमाउंट कितना है चेक कर लेते हैं हमारा 12,600 रुपीज़, 12,600 रुपीज़ टू सेल। ओके, तो इसको भी हमने एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है सुरेश टू सेल, तो सुरेश टू सेल, यहाँ पर सुरेश टू सेल है तो सुरेश लिख लिया हमने। और अमाउंट कितना है हमारे पास 7,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ 7,000 ले लिए हैं और यहाँ सेल हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं हमारी क्या है। नेक्स्ट है हमारी बॉट मशीनरी, मशीनरी टू कैश 8,000 रुपीज़, तो मशीनरी टू कैश है यानी कि पेमेंट हो रहा है, तो F5 में आ गए, मशीनरी सेलेक्ट किया हमने और 8,000 रुपीज़ है ये और टू कैश। ओके, देखते रहिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके बताइएगा। और 2 बार, एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार अगर आप वीडियोस को रिपीट करके देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है विड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग टू कैश। अब ड्राइंग टू कैश जनरल वाउचर में जाएगा, हमने आपको बताया था F7 प्रेस करेंगे और जनरल वाउचर में आ गए हैं। यहाँ पर ड्राइंग हमने ले लिया है, ड्राइंग का अमाउंट कितना था 2,500 रुपीज़ और टू कैश। यहाँ पर देखिए कैश नहीं आ रहा है, तो कैश लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए F12 प्रेस करके हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ एक ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर। नॉर्मली जनरल वाउचर में कैश की एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा कैश को, उसके बाद हम इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए कैश का अमाउंट दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, बस कुछ ही है, 1-2। रेंट टू कैश एंड वेजेस टू कैश। रेंट हमारा एक्सपेंस है और वेजेस भी एक्सपेंस है, यानी कि इसके अगेंस्ट में हमने पेमेंट किया है, तो हम F5 में जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रेंट, जिसका अमाउंट है 400 रुपीज़ डाल दिया हमने और टू कैश।
अब नेक्स्ट हमारा है था वेजेस, तो वेजेस यहाँ लिख लिया है हमने, और वेजेस कितना था हमारा 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ डाल दिया हमने, और टू कैश। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कुछ भी ना समझ में आया तो। सैलरी टू कैश, कैश टू कमीशन। सैलरी टू कैश जो है, कैश पेमेंट हो रहा है, कैश क्रेडिट है तो पेमेंट में जाएगा, और कैश टू कमीशन जो है वो कमीशन रिसीव हो रहा है तो रिसीव में जाएगा। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं पेमेंट में सैलरी की। सैलरी 12,000 रुपीज़ हमारी सैलरी है टू कैश, और उसके बाद है हमारा कमीशन। तो कमीशन हमारा रिसीव हो रहा है, कैश टू कमीशन है, तो यहाँ पर 2 मांग रहा है इसलिए हमने पहले कमीशन दे दिया है, और कमीशन हमारा कितना है 200 रुपीज़, तो हमने यहाँ 200 रुपीज़ लिख दिया है, और बाय कैश। ओके, तो ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इन वाउचर्स को, इन लेजर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ में आई होंगी। कुछ ना आया हो तो कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।